ये प्रशांत पांड्या, राघव पारी के नेबर। मिस्टर राघव, इनका स्वभाव कैसा था? तो उनकी किसी से कहा सुनी मनमुटाव? सर राघव बहुत अच्छे इंसान, हमेशा हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हाँ, 1 महीना पहले ऊपर वाले फ्लोर वाले से उनका झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता है सर कहीं वही तो। कौन रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे? सर ऊपर वाले फ्लोर में मिसेस परमार कुछ लड़कियों के साथ रहती थी और राघव को लगता था कि ये लड़कियां ठीक नहीं। उसने मुझसे कहा तो मैं राघव के साथ गया देखने के लिए। अरे क्यों बार बार बेल बजा रहा है? तारो प्रॉब्लम शू छे? एक बार तुझे बोला ना कि ये सब मेरी भांजी और भतीजियां हैं। और डॉक्यूमेंट्स मैं क्यों दिखाऊं तुझे डॉक्यूमेंट? पुलिस है क्या तू? जा मेरी जान छोड़। जो मैडम हुआ बिल्डिंग नो सेक्रेटरी छू, पर आपके रेंट एग्रीमेंट में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। गेस्ट महीने भर तक के लिए नहीं रहते। मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या चल रहा है और ये सोसाइटी में ये सब नहीं चलेगा। आपको सोसाइटी खाली करनी पड़ेगी कल के कल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का डर दिखा रहा है मेरे को? रुक रुक, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ अब लगा मुझे हाथ, लगा लगा। ये देखिए ये राक्षस को देखिए। ये राक्षस मेरी जान मेरी इज्जत लूट रहा है। देखिए इस राक्षस को। हे भगवान कोई बचाओ, बचाओ कोई। मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बटन ऑन रखा। सारा ये ड्रामा जो है ना यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है और मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स को ये भेज दूंगा। आपके पास कल तक का टाइमिंग है घर खाली करने का, वरना पुलिस करवाएगी। हूँ भी जोई ले तने करी ले, जे करवो ही करी ले। गेट लॉस्ट। और अगले दिन सर मिसेस परमार फ्लैट छोड़कर चली गई। इतना सब तमाशा होने के बाद उनका फ्लैट छोड़कर जाना, हम सब लोग हैरान थे सर। उनके दिमाग में क्या चल रहा था हमें कुछ समझ में नहीं आया। इस फ्लैट का ओनर कौन है? सर वो एक वकील है, विवेक पाटिल। वो राघव के बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से राघव पारिक का मर्डर 1 से 3 के बीच में हुआ है। उसी समय राघव पारिक के आसपास के एरियाज के ट्रैफिक कैमरास में 3 कार्स दिखी है सर। उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 2 में से कुछ नहीं मिला सर, तीसरे के घर जा रहे हैं। सुना है काफी दिनों से घर बंद पड़ा है। ओके, अपडेट करके रख। निकल रहा था, यकीन नहीं हो रहा है सर उसके बारे में ये सब सुनकर। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। 1 महीना पहले आपके टेनेंट मिसेस परमार का क्या राघव के साथ कोई झगड़ा हुआ? हाँ सर, शुक्रगुजार हूँ राघव का, उसने एक्शन लिया। थैंक यू भाई, तू नहीं होता तो उनकी वजह से जेल जाना पड़ता। अबे अब तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पहली परमार है धमकियाँ पीछे मन, अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना, ठीक है? और उसकी पुलिस में पहुंच बहुत है। अरे भाई मैं वकील हूँ और आज तक मैंने तुझे मजदार में छोड़ा है। आपका और मिसेस परमार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था हमने उसकी कॉपी चेक की। उसमें जो मुंबई का परमानेंट एड्रेस है वो तो फेक है। जानता हूँ सर, जब ये इशू हुआ उसके बाद मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे पता चला गलती हुई मुझसे। गलती हो गई? विवेक जी आप वकील हैं, बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने अपना फ्लैट किराए पे दे दिया। शायद इस गलती की सजा। वो सर 9 साल पहले ना हम लोग बड़ौदा में थे। अपर्णा हमारी पड़ोसी थी। मैं और राघव अपर्णा को बचपन से जानते हैं और ये अभिषेक भी उसे वहीं मिला था, उसके कॉलेज में। अरे वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तेरे। अब मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद तेरा क्या प्लान है? यार सच बताओ ना तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? अपर्णा, आई लव यू एंड आई डाई फॉर यू। योर ए। अब ये ए क्या हो सकता है? ए फॉर आशिक, ए फॉर अपर्णा, या फिर अपर्णा का आशिक? पता नहीं, होगा कोई तो छोड़ ना, चल। ओके, देख अब देख, चाहे तो कुछ भी बोल, जो तेरा ये आशिक है ना वो है तो बहुत ही। अरे तेरी कार तो लॉक थी ना? ये तेरा आशिक जुगाड़ू भी है क्या? फलक से जमीन तक सदियों से मेरे जैसा आशिक नहीं आया। मेरी मोहब्बत की शिद्दत ऐसी है कि मेरा खून भी उसे बयां करने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ? खून से लिखा है क्या? हाँ। घर चल, घर चल, घर
चल बैठ। अपर्णा, हाँ जी, आप कौन? कम वक्त यही तो गलती होती है, सच्चे आशिक को कोई पहचान ही नहीं पाता है। पहचाना? 3 साल से मैं तुम्हारे क्लास में हूँ। तो लास्ट में तुम्हारे गाड़ी में जो बलून्स वगैरह रखे थे, मैंने ही रखे थे। 3 साल तक तुमने उसको अवॉइड किया, अब कितना अवॉइड करोगे? याद है पिछले महीने मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था तुमसे, ये देखो जख्म। हाँ? तुमको मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है? बोलो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और तो 3 साल से मुझे दर्द हो रहा है दिल में। हाँ? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। सॉरी, तुम मेरी जान हो, मैं तुमको बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। डरो मत। मेरी सॉरी। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और अब तो जानना भी नहीं चाहती हूँ। दूर हटो। समझ की नहीं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इससे पहले कोई आ जाए, हम लोग भाग चलते। चलो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। प्लीज जाने दो मुझे। ऐसे ओए, क्या कर रहा तू? मैं कहता रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अपर्णा, तुम ठीक हो? हाँ? घबरा मत। सर, इस घटना के बाद ना अपर्णा और उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। कुछ दिनों बाद राघव ने मुझे बताया कि उसे अपर्णा पसंद है, वो शादी करना चाहता है उससे, इसलिए 3 महीने में दोनों की शादी करवा दी मैंने। जब सब कुछ सही चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ौदा छोड़ा क्यों? सर, बड़ौदा हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी के बाद भी ना ये अभिषेक जैन तंग कर रहा था अपर्णा को। जब 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी अपर्णा, तब घर में एक पार्सल आया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये सब? अपर्णा बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसे नींद आनी बंद हो गई थी और यही कारण है कि उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू की। और हम लोग तंग आ गए थे सर इस सब से, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया और हम बड़ौदा छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आ गए। और सर, वो 3 महीने पहले अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में घुसाया था। मुझे मसाज करवाना है। सॉरी सर, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ मेल का नहीं होता। थोड़ा आगे जाइए, वहां पर एक मेल सैलून है, वहां करा लीजिए। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से ही मसाज करवाना है। अपर्णा, कितने सालों के बाद देख रहा हूं तुमको, अभी भी उतनी खूबसूरत लगती हो। लेकिन शादी कर ली तुमने, मुझसे दूर चली गई। छूता है ना तुमको, फिर भी बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा था, लेकिन तुम एक कदम और दूर चली गई। ऐसा लग रहा था कि लेकिन अच्छा किया। सॉरी, तुम सोशल मीडिया पे आ गए, अच्छा किया। पता है, 1 महीने से हम लोग साथ में हैं, फिर सोचा नहीं मिलूंगा, तुम नाराज हो ना, लेकिन फिर सोचा मिल लेता हूँ। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। और तुम खड़ी क्यों? मैं भी पागल ही हूं, थक जाओगी। आओ बैठो। सॉरी, बैठो आराम से। सबका ख्याल रखती हो, और तुम्हारा ख्याल मैं हूं ना। एकदम हीरोइन लग रही हो। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? पिछले महीने मेरे पापा गुजर गए। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, मैं भी बेवकूफी हूँ। तुम्हारा पति और बेटी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। तुम्हारे तो मैंने खून बहाया है अपना। और ये देखो, मैं किसी की भी लाइफ प्ले पॉज। अच्छा ना टैटू? जब तुम आ जाओगे तुम्हारे नाम का बनाऊंगा यहाँ। तो बताओ कब आ रही हो? बोलो, जाओ। रुको, मेरे प्यार में पागल होगी हो क्या तुम? ये तुम्हारा पार्लर है, मैं जाऊंगा।
और याद रखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। के बाद ये अनस्टेबल हो गया। हो सकता है ये कल रात राघव के घर में घुसा, उसका प्राइवेट पार्ट काटा, उसको मारा, मायरा को किडनैप किया, और ये सब इतनी शांति के साथ किया कि बगल के कमरे में सो रही अपर्णा को भनक तक नहीं हुई कि उसकी दुनिया उजड़ गई। अगर अभिषेक ने सब कुछ किया है तो उसने मायरा को रखा कहाँ? और एक ये विक्टिम का घर। सबसे पहले कार इस वाले कैमरे में कैप्चर हुई और फिर इस वाले कैमरे में। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो ये राघव का जो रेगुलर रूट है उसे कवर करने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन इस कार ने करीब 1.5 घंटा लिया। इसका मतलब ये है कि इस कार ने लॉन्गर रूट लिया, और मुझे लगता है ये लॉन्गर रूट इसीलिए था क्योंकि इस रूट पे आने वाले सारे सीसीटीवी की रेंज को वो अवॉइड करना चाहता था। यहाँ पे पहला सीसीटीवी है, वहाँ पे ये कार कैप्चर हुई। उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उससे जस्ट पहले एक कट है। मुझे लगता है उसने ये वाला एक कट लिया। यहाँ से चलते हुए इस वाले सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बचने के लिए वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पीछे की एक पैरेलल रोड पे आ गया, और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, इनकी रेंज से बचते हुए, ये वाले कैमरा की रेंज से बचते हुए, इससे रेंज से बचते हुए वो यहाँ पे पहुँचा, लेकिन इस वाले सीसीटीवी कैमरा पे वो कैप्चर हो गया, और यहाँ से लॉन्गर रूट लेते हुए वो सोसाइटी में एंटर हुआ होगा। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे कैमरेज की रेंज को उसने बाईपास किया। मुझे लगता है कि उसने इस रूट के और इन कैमरास की अच्छे से रेकी की होगी और एक इनडायरेक्ट वे ऑप्ट आउट किया होगा और सारे कैमरास को बाईपास कर लिया। एक मिनट, तुम्हारे मुताबिक उसने वो रूट चूज किया कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड कर सके, तो फिर इन दोनों कैमरास में कैसे कैप्चर होगा? सर मैंने पता किया है, ये 2 कैमरास जो है वो मर्डर के जस्ट 3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है जब वो रेकी कर रहा हो तब उसे इन कैमरास के बारे में पता ही ना हो। सेकंड फुटेज में कार का नंबर भी दिखा है सर। सर एक मिनट आइए। सर देखिए कार का नंबर, पर सर कुछ नंबर्स क्लियर नहीं है। सर एक मिनट, बाकी नंबर्स हैं हमारे पास, कार का मॉडल भी हमारे पास, यानी कि पता ये करना है कि ऐसे मॉडल की ऐसी कारें अहमदाबाद में कितनी बिकी हैं या पूरे गुजरात में कितनी बिकी हैं और अभी कहाँ हैं, लास्ट किस टोल पे वो देखी गई हैं। सर अभिषेक के फोन की लास्ट लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस हुई। मैंने गोरखपुर पुलिस से बात की है और उनसे बोला है कि ये 8 साल की बच्ची का केस है, प्लीज हाई प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन ये अभिषेक का घर तो बड़ौदा में है ना? राइट सर। तो फिर ये गोरखपुर में क्या कर रहा है? गोरखपुर से तो एक मिनट, ये नेपाल का बॉर्डर भी तो गोरखपुर के नजदीक है। राइट। एक काम करो, गोरखपुर पुलिस के कॉन्टिन्यूसली टच में रहो। हाँ राशि बोलो। सर उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, आखिरी बार महाराष्ट्र बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन उसके आगे टोल पर दिखी नहीं, शायद वहीं कहीं आगे रास्ते में होगी। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। सर कार खाली है पर बच्ची उसी में थी। एक इयरिंग मिली है, मैंने कंफर्म किया है मायरा की है। वक्त से मार खा रहे हैं, यहाँ से आगे दूसरी गाड़ी में गए होंगे। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है तो जरूर मुंबई की तरफ गए होंगे वो लोग। पूरे चांसेस हैं कि मायरा को मुंबई ले जाया गया होगा। मायरा को बचाना ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम गोरखपुर के लिए निकलो, क्योंकि अगर मायरा अभिषेक के पास है तो वो गोरखपुर में ही कहीं होगा। हम गोरखपुर और मुंबई दोनों एंगल्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम ऑन फास्ट। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है ना? लेकिन लोकेशन का पता चला उसका? ठीक है, जल्दी शेयर करो। सर हमने आपका केस देखा, एक मिलती जुलती टिप है हमारे पास। आपकी मायरा के अलावा कई लड़कियों को मुंबई लाया गया है। एक पुरानी ट्रैफिकर है सुनीता, 8-10 लड़कियों को उसके साथ देखा गया है। हो सकता है यहाँ मायरा भी होनी चाहिए। कमाल, ये चल बजाओ। क्या हुआ साहब? बच्चियाँ कहाँ हैं? कौन सी बच्ची साहब? सीधी तरह से बताओ, बच्चियाँ कहाँ हैं? साहब यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आप इसे पूछो। ए रमाबाई नाम है ना तुम्हारा? साहब ऐसे इधर कैसे छुपा के जा रखिए सकते बच्चियाँ। हो? परमिशन के बिना हमारे घर कैसे? परमिशन वगैरह सब बताएंगे तुमको। अब मैं Back सच्ची part. बोल रही हूँ। बच्चियाँ ऊपर नहीं है, जरूर इसने बच्चियों को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया बच्चियों को? अब मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई बच्चियाँ नहीं थी। ए मोबाइल ले इसका। साहब ऐसे कैसे? साहब
सर लास्ट दिन 2 नंबर्स पे बात हुई है। ये एक कोई जॉन मैथ्यू है और दूसरा सुधीर। सुधीर को कॉल करता हूँ। नहीं, अलर्ट हो जाएगा वो। इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर देखो, अभी भी टाइम है, सीधी तरह से अपना मुंह खोल दो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब ये क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ। पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आपने पुलिस वालों से गन छीन और डीसीपी लेवल के ऑफिसर पे गन तान दिया। अब आप डीसीपी पे गोली चलाएंगी तो जवाबी फायरिंग तो आप ही पे होगी। कुछ समझ में आया आपको? अभी भी मौका है। गायकवाड़, ध्यान से, गोली कंधे को छू के निकलनी चाहिए। मैं बताती हूँ, सब लड़कियां ना एक साथ नेपाल जा रही है। गौर से देखो इस बच्ची की फोटो को। क्या ये बच्ची भी उन बच्चियों में है? बोलो। हाँ साहब है, कुछ बच्चियां एमपी से जाएंगी और उत्तर प्रदेश से बाकी बच्चियां मिल जाएंगी, फिर एक साथ सब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगी। और कुछ बताना है तो अभी मौका है। गायकवाड़ सर, आर यू रेडी? रेडी सर। मैं बताती हूँ। वो एमपी के बॉर्डर पहुँचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट और जॉन का फोन नंबर दोनों बदल दिया जाएगा। सेम यूपी में भी होगा। हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं, थोड़ी देर में तुझ तक पहुंच जाएंगे, सामान तैयार रखना। हाँ संजय, एक चाइल्ड ट्रैफिकर है जॉन, वो बच्चियों को लेके यहाँ से निकला है। उसके फोन की लाइव लोकेशन मैं तुम्हारे फोन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अभी? मैं इंदौर एमपी के पास। ये जॉन के फोन की लाइव लोकेशन ये बता रही है कि जॉन इस वक्त एमपी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो तुम गोरखपुर मत जाओ, तुम जॉन तक पहुंचो, मैं भी मुंबई से वहीं पहुंच रहा हूँ। तो एक काम करो, गाड़ी यूटर्न लो। हाँ संजय। उस टेम्पो का सिर्फ नंबर प्लेट मिला है, अब हमें सिर्फ उसका मॉडल पता है, नंबर नहीं। संजय एक काम करो, एमपी से यूपी हाईवे के बीच में जितने भी टोल नाकाज हैं, खाली टोल नाकाज ही नहीं, उनके साइड में जितनी भी रोड्स हैं सब पे चेकिंग बढ़वा दो। ओके सर। तो आप हैं इस चक्रव्यूह के रचयिता। सुनीता बाई से हमें किडनैपर्स के कॉल डिटेल्स मिले और किडनैपर्स के कॉल डिटेल से आप लोग, अगर अफेयर था तो डाइवोर्स दे देते राघव को, उसे मारा क्यों? हमारी फैमिली और सोसाइटी में कोई डिवोर्स नहीं लेता। तंग आ गई थी मैं एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर। अपनी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पा रही थी, बोर हो गई थी मैं ऐसी जिंदगी से और उससे। फिर मुझे विवेक मिला, थोड़ी एक्साइटमेंट आई लाइफ में और हमने सोचा कि अब जिंदगी साथ में बिताएंगे, मायरा और राघव को हमारी जिंदगी से आउट करके। और जब 3 महीने पहले अभिषेक वापस आया तो हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है हमारे मकसद तक पहुंचने में। कौन थे वो 2 किलर्स? हमने दोनों लोगों को सिर्फ बाप बेटी को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्होंने मायरा को बेच दिया। और तुम तो उठी हुई थी। कैसी मां हो तुम? ना, तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। ले जाओ इनको। इस चक्रव्यूह में अभिषेक का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में हुआ। राघव का ब्रूटल मर्डर, बच्ची की तस्करी हुई सिर्फ फैमिली रूटीन लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। राघव जिसे अपनी पत्नी अपर्णा के प्यार पे इतना भरोसा था कि उसके खास दोस्त विवेक और अपनी पत्नी अपर्णा के बीच के अफेयर की भनक तक नहीं हुई। क्या बीतेगी मायरा पे जब मायरा को यह पता लगेगा कि यह सब
उसकी मां अपर्णा ने करवाया। सर, बच्चों का क्या कर रहा है? मायरा की कस्टडी रमन और उसकी बीवी को दिलवा और कोयल के पेरेंट्स के बारे में पता करवा। सर,